Right. So, what happens because of those ions? How many ions are responsible for hardness? How many? 6. No, 5 ions. How many compounds? 6. Calcium bicarbonate, calcium chloride, calcium sulfate, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. उनकी पानी में रहने की वजह से क्या होता है? हार्ड वाटर that contains calcium magnesium ions, soap, sodium stearate. क्या होता है? फोम क्यों नहीं आता? क्यों? स्टीयरेट आयंस मर जाता है. मरने का मतलब प्रेसिपिटेट होता है. कैल्शियम स्टीयरेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. Calcium, magnesium stearates, they are insoluble. Therefore, they get precipitated. मैंने बताया ना. So, calcium stearate आया मतलब याद रखना. आया का मीनिंग, आया मतलब प्रेसिपिटेट हो गया. KCl NaNO3 मिलाया तो क्या आएगा? सॉल्यूशन. क्या आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा. क्यों? नहीं. KNO3 आएगा क्या? प्रेसिपिटेट होगा क्या? NaNO3 NaCl नहीं आएगा. यहाँ क्या है? लेफ्ट साइड K प्लस Cl माइनस Na प्लस NO3 माइनस आयंस मूविंग इन वाटर. यहाँ K प्लस NO3 माइनस Na plus Cl minus moving in water. So no action. So when I ask you क्या आएगा, तो मैं बताने कुछ नहीं आएगा. So calcium stearate being insoluble in water, it doesn't produce stearate ions. Stearate ion नहीं है तो मिसेल नहीं है. मिसेल नहीं है तो खींचने वाला नहीं है ऑयल को. Now, removal of temporary hardness. Removal of temporary hardness. How to remove temporary hardness? हाँ? हीट किया तो क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करो. हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा. आएगा बोले तो मर गया कैल्शियम. CO2H2O. So no more calcium ions. So no danger for stearate ions. Stearate ions are safe. 2. Clark's method. Clark's process. Name not necessary. Calculate amount of कैल्शियम कार्बोनेट बोला तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है. Calculated amount of slaked lime is added. If excess is added, look at the funny statement. Temporary hardness becomes permanent. कोल्ड है, कोल्ड, उसको
प्रॉपर डोसेज में दवाई लेना है, ज्यादा लिया तो कोल्ड बिकम्स न्यूमोनिया, स्वाइन फ्लू, विच विल नेवर गेट ट्रीटेड। क्यों ऐसा क्यों होता है? लेट अस सी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बोथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? यहां का H, यहां का OH माइनस 2H2O, ये कार्बोनेट बन गए, ये भी कार्बोनेट बन गया, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा हुआ कि कैल्शियम मर गया। अभी एक्सेस की बात कर, एक्सेस हुआ तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। अब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया एंड पानी एंड कैल्शियम आयन्स अलोन। Why is it permanent? Huh? Calcium ions are dangerous, but not in presence of bicarbonate ions. Calcium ions, bicarbonate दोनों साथ में है। हीट किया तो ये बाइकार्बोनेट को गुस्सा आएगा, कार्बोनेट बनेगा, इसको मार डालेगा। एनिमी है, एनिमी से एनिमी भी है। इसको भड़काया तो ये भड़क जाएगा और इसको मार डालेगा। भड़काना हड़काना क्या है? हीट करना, गुस्सा करना। So you are removing enemy's enemy, means you have only have enemy, उसका enemy नहीं है। Therefore that becomes permanent hardness. सिर्फ कैल्शियम है तो रिमूव करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परम्यूटाइट प्रोसेस। Permutite is artificial zeolite. Zeolite is a rock formation. वो कहाँ मिलता है मालूम नहीं, बहुत दूर से लाना पड़ता है, पत्थर, पहाड़, जियोलाइट रॉक। लेकिन ये परमिटाइट को हम तैयार कर सकते हैं। Na2CO3 वॉशिंग सोडा प्लस Al2O3 alumina and silicon dioxide मिट्टी, सिलिका, n टाइम्स ऑफ कोर्स। ये तीनों को हीट किया तो Na2 Al2Si2O7, am I right? एक बार देखो। MgCl2 नो, परमिटाइट के लिए तो अनदर, दैट इज अनदर प्रोसेस। MgCl2 रिमूव करने के लिए सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, दैट इज कॉल्ड गॉसेज प्रोसेस। Na2CO3 which is costly. Na2Al2Si2O8, O8. This is called permitite. Minus 16 plus 8 plus 6 plus 2 plus 2 plus 6 plus 8.
Na2Al2Si2O8, sodium aluminum orthosilicate, sodium aluminum ऑर्धोसिलिकेट। तुमको मालूम है ना, SiO4 4 माइनस। क्या करेगा? हॉट वाटर, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्लस परमिटाइट, Ca कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट आएगा। आएगा मीन्स प्रेसिपिटेट, मर गया। CaAl2Si2O8। इसको बार बार तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ता। कैसे? दिस कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट दोबारा ब्राइन 10% NaCl सॉल्यूशन ब्राइन के साथ वॉश किया तो दोबारा तुमको Na2Al2Si2O8 है। वॉश कर दिया हमने। मुझे क्या लगता था, अरे पानी को मैंने हॉट वाटर को सॉफ्ट बनाया, दोबारा वो सॉफ्ट वाटर को पूरा यूज कर रहे हैं ना। पूरा यूज करने की जरूरत नहीं, ये तो कम क्वांटिटी में रहता है ना। ये कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट थोड़ा ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता। सोडियम कार्बोनेट भी ऐड कर सकते हो, क्या तो CaCO3 डाउन, कैल्शियम सल्फेट, नेक्स्ट Calgon process. What is Calgon? The other day I told you. Sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. Calcium magnesium ions. NaPO3 6 times, which is written as Na2, Na4PO3 6 times, Calgon. क्या होगा? सोडियम बाहर आ जाएगा, कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब करेंगे। This is either adsorption or complex formation. Whether it is adsorption or complex formation, we are not clear. ऐसा कॉम्प्लेक्स है ये। एड्सॉर्प्शन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर वन एंड द सेम। कैल्शियम को एड्सॉर्ब किया, कैलगन। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है विच आई अलोन टीच। डीआयनाइज्ड वाटर
demineralized water. Where is this softening important? What are the disadvantages of hot water? Kidneys? No. What are the disadvantages? वॉशिंग नहीं कर पाए तो कपड़े बदल डालेंगे, कोई बात नहीं, नया कपड़ा लेंगे. यहाँ ये जो है ना इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हीट करते हैं ना, स्केल्स आर फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है ना, द सॉल्ट्स गेट डिपॉजिटेड ऑन दी लाइनिंग. सो व्हाट हैपेंस, इधर से हीट इधर नहीं पहुंचेगा, अंदर तक नहीं पहुंचेगा, बाहर का बाहर ही रह जाएगा. एंड द मेटल मेल्ट्स. स्केल्स ऐसा है, ऊपर मेटल नहीं है, बार बार तुमको पाइपलाइन बदलना पड़ता है. ये ज्यादा जरूरत का है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिकल जनरेशन. बहुत असर पड़ता है. वहां कुछ भी रहने नहीं देना इनसाइड वाटर. इवन ऑक्सीजन ऑल्सो इज रिमूव. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहते हैं उसको भी निकालना है, DO बोलते हैं इसको. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हैज टू बी रिमूव. हाउ? ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन NH2 NH2, you get N2 plus H2O, and hydrogen is called oxygen scavenger, scavenges oxygen. Why should oxygen be removed? Why should oxygen be removed? In that high amount of heat, the metal gets oxidized. Corrosion takes place, corrosion, to stop corrosion. Now, and this is very important. Last year there was a question also, मेंस में भी है, इस साल भी आया लगता है एडवांस में. Now, we have cation exchanger. What is used? Acid resins are used. What are resins? Huge carboxylic acids. Resins. Hundreds of carbons will be there. Where are they present? In all useless seeds. They are not edible. Edible नहीं है, कुछ काम का नहीं, उसमें रहता है. RCOOH. What is demineralized water? You have to remove every ion. It is not just calcium, magnesium. Sodium सबको remove करना है. No ion should be there. Demineralized, deionized water. RCOOH में क्या होगा? पानी. Now, यहाँ Na plus is exchanged. What is exchanged? Cation is exchanged. Therefore, this is called cation exchanger. बाहर क्या आएगा? H plus है ना? H plus आ गए. Now that is sent to anion exchanger. Anion exchanger. What is used here? Basic resins are used here. Or NH2. Basic resin or NH2 is added.
एनियन एक्सचेंजर। इधर से बाहर क्या आएगा? OH माइनस, यहां का H प्लस, यहां का OH माइनस मिलके H2O। Cl माइनस एनियन। गलत तो नहीं? एसिड रेजिन, बेसिक रेजिन। ये इसके साथ कैसे कंबाइन होगा करके देख रहा था मैं। व्हाट ट्रबलिंग ये इसमें डीआयोनाइज्ड वाटर और और NH3OH लेंगे। और NH3OH बेसिक है ना, और NH3 प्लस OH माइनस, ये Cl माइनस को एक्सचेंज करेगा। और NH3Cl प्लस OH माइनस, एनियन इज दस एक्सचेंज। लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या है देखो। 2010 में एक क्वेश्चन दिया, 15 का मेरे ख्याल से मेंस में। ऐसा टॉपिक है क्या हेटेरोजेनस कंपाउंड्स करके? नहीं, एस ब्लॉक में ही दे दी। देखा 2015 कैटआयन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। इधर से मेंस या तो एडवांस में भी है इधर से। नहीं देख रहे। 2015 is a very good paper. Which of the following is an anionic detergent? Sodium lauryl sulfate, cetyl trimethyl ammonium bromide, ammonium है वो, glyceryl oleate, glyceryl oleate is not even a detergent. Glyceryl oleate is an ester है ना. Sodium stearate anion, लेकिन वो डिटर्जेंट नहीं, सोप। శిలలపై శిల్పాలు చెక్కిను। Soap is used for human beings and detergent for clothes. मालूम नहीं। कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट,
नहीं मिल रहा था, 15 का मेंस में है बस. नाउ नेक्स्ट, मनोल सृष्टि के अंदर लुचिकी होगी. So demineralized water. Let us go to the next area. Heavy water. D2O. Hydrogen has 3 isotopes, H11, H12, H13. This is called protium. This is called deuterium. And this is called tritium. फर्क क्या है? 1 proton, 0 neutrons. 1 proton, 1 neutron. 1 proton, 2 neutrons. And the symbols are HDT. So how many types of water are possible? Oxygen also has 3 isotopes. 3 into 3 into 3, 27 isotopes are possible. Permutation combination किया तो HOH, HOD, HOD, DOD. This is heavy water. हेवी वाटर को कैसे तैयार करते हैं? मैन्युफैक्चर नहीं है सिलेबस में. हेवी वाटर मैन्युफैक्चर. वेयर इज इट रिक्वायर्ड? न्यूक्लियर रिएक्टर. It acts as a moderator, slows down the nuclear reaction by absorbing the neutrons. Neutrons को absorb करेगा. And among the 3 isotopes of hydrogen, tritium is radioactive. Tritium is radioactive. Tritium beta decay. क्योंकि N/P बहुत है ना, N/P is high. N/P जिसका ज्यादा होता है, they emit beta. N/P is equal to 2 है. Now, प्रिपरेशन पता हूँ क्या करके देख रहा हूँ. स्टील वेसल ले लो. सिलेंड्रिकल स्टील वेसल. निकल. This is cathode. Anode. Heavy water is manufactured by the electrolysis of N/10 NaOH solution. N/10 means decinormal. It is very dilute. N/10 means how much? 1/10 equivalents per liter, 4 grams per liter, negligible. नेग्लिजिबल. 4 ग्राम डाला तो बहुत नेग्लिजिबल लीटर में. Now, the electrolysis is carried out in a cylindrical steel vessel. The vessel itself acts as cathode. Vessel itself acts as cathode.
मीन्स डायग्राम देख के प्रोसीजर कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं. नाउ ए perforated nickel plate hung from the top acts as anode. Now what happens? This NaO solution initially gives, it is dilute, it is water है ना, H2O, H2 plus O2 आएगा, हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड आ जाएगा इनिशियली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन. Like that the electrolysis is repeated 7 times, every time by taking a new vessel. कहाँ तक कर रहे हैं? पहले 1 लीटर को 1/6 लीटर बनाना है, उसको 1/36 लीटर बनाना है, ऐसा एवरी स्टेप 1/1/6 इलेक्ट्रॉन्स के H2 गए, O2 गए. नाउ क्या होता है? NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा. देयरफॉर यू हैव टू न्यूट्रलाइज विथ CO2. 7 times carry out, 7 times. Each time new vessel. And neutralized with carbon dioxide, because the alkalinity of the solution increases. So during the 5th, 6th, 7th stages you get D2 and O2 also. 5th stage onwards D2 O2 भी आएगा. इन दोनों को एक्सप्लोड कर दो, एक्सप्लोड, यू गेट D2O. एंड पूरा H2O निकलने के बाद D2O ही रह जाता है. कंटेनर में D2O रहेगा, D2O2 जो निकला आया उसको एक्सप्लोर करने से भी D2O मिल गया. नाउ प्रॉपर्टीज देखो, 2 सेंटेंसेस में खत्म करूंगा. प्रॉपर्टीज. हेवी वाटर कहां मिलता है? हेवी वाटर कहां मिलता है? अरेबियन सी में या तो बे ऑफ बंगाल में, गोदावरी में, गैंजेस में. ऑल वाटर बॉडीज कंटेन 6 लीटर वाटर कंटेन्स 1 ml हेवी वाटर. हर रोज मैं 2 ml हेवी वाटर पीता हूं, मतलब 12 लीटर समर में. अभी तो 6, ठीक है ना. नाउ ऑल वाटर बॉडीज कंटेन हेवी वाटर. एक और होना है, कहा है और एक और नहीं, कल उधर बैठता था. हाँ नहीं, हाँ तरुण है इसका नाम. हाँ एक और बंदा बैठ, एब्सेंट है. 5 days के बाद केमिस्ट्री सिकनेस आया होगा. नाउ सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर, 1 word में बताओ. चार्ज रिलेटेड more for water, charge related more for water, mass related, दिमाग पानी का है ना. मूर्ख काम हेवी वाटर का है, मीन्स जो मास से करना है, ब्रूट फोर्स से जो करना है. मास रिलेटेड मोर फॉर D2O, more for H2O, and this is more for D2O. What are charge related properties?
Huh? Dipole moment, dielectric constant, ionic product. Bolo. Solubility of salts, seeds do not germinate in heavy water. Seeds. What are mass related properties? Boiling point, viscosity, वगैरह वगैरह. ब्रूट फोर्स से जो करना है, मास. That's all. Chemical properties. One word about chemical properties. Huh? Same as that of water. H2O. खेल खत्म. Oh yes. Yes. Yeah. मालूम नहीं. मालूम नहीं. हाँ? कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बन ड्यूटेरियम, वी आर टॉकिंग अबाउट H2O and D2O. जिस तरफ H2O अदर्स के साथ रिएक्ट करेगा, D2O भी ऐसे ही करेगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का ही ज्यादा है. हेलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर फॉर हाइड्रोजन, अनक्वेश्चनेबली. That's all about heavy water. The last leg of the program. अरे लगता है आज का ही खत्म होने वाला है. मेटलर्जी कितना? 3 घंटा. Yes. H2O2, hydrogen peroxide. Yes. How is it prepared? True peroxide. I talked about false peroxides. Treated with dilute acid, you get H2O2. Marx process name not necessary. Na2O2, H2SO4 dilute. H2O2 plus Na2SO4, of course. PbO2, H2SO4 dilute. कुछ नहीं आएगा. Not a peroxide. PbO2 is not a peroxide. BaO2, H2SO4 dilute. H2O2 आएगा? आएगा कि नहीं? पेरोक्साइड है ना? आएगा. But this method is not used.
Why? Because this method is not used. Because why is it not used? BaSO4 forms a layer on BaO2. BaO2 के ऊपर एक कोटिंग हो जाएगा, कोटिंग ऑफ BaSO4 एंड रिएक्शन फर्दर स्टॉप्स. याद रखना BaSO4 जहां भी हो यही होता है. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट. इट पॉइजन्स द कैटलिस्ट. H2PD BaSO4 Lindlar's catalyst है ना, that is called negative catalyst. Next, industrial manufacture should be cheap, that's all. जितना भी डिफिकल्ट हो हम करने के लिए तैयार है. बेंजीन, एंथ्रासीन, एंथ्राक्विनोन, this is alpha beta 1 2 ethyl anthraquinone. शुरू में हम मिथाइल यूज करते थे, बाद में इथाइल बन गया, फिजी वाला ब्यूटाइल तक पहुंच गया. एक एक स्टेप आगे. तू इथाइल लेगा ना, मैं ब्यूटाइल दूंगा. हम तुमसे बढ़कर है, तुमसे बढ़कर हम. वन अपमैनशिप. नाउ एड, गिव हाइड्रोजन टू दिस. इसको हाइड्रोजन दे दो. हाइड्रोजन पैलेडियम ऑफ कोर्स, H2PD. क्या होगा? पाई बॉन्ड ब्रेक होके अल्काइल आएगा. एंथ्राक्विनोन 2014 एडवांस. OH, no more double bonds. 2 ethyl anthraquinol आया. 2 ethyl anthraquinol. इसके ऊपर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर यूज किया तो H2O2 आएगा एंड दोबारा तुम्हारा 2 ethyl anthraquinone आएगा. बस. मीन्स इसमें क्या खर्च हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कुछ नहीं. क्विनोल, ओल, एल्कोहल. कौन सा? कौन? अनस्टेबल है, लेस स्टेबल. लेस स्टेबल है, लेकिन ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना. ऑक्सीजन हाइड्रोजन को उठा के लेके आएगा. Activation. To make it more active, he is asking me मिथाइल इथाइल क्यों यूज किया? एक्टिवेशन के लिए. होगा, लेकिन इतना एक्टिव होने की जरूरत नहीं. रेजोनेंस वाला आइसोप्रोपाइल बोलता है.
ये कोई दूसरा क्लास में दिखा दे, बच्चे देखते हैं क्या साइलेंट बैठ के? हैं? हैं? देखते हैं या तो आपस में बातचीत करते रहते? नोट्स भी लिखते? ये टेक्निक तो अच्छा है। हैं? मालूम नहीं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर। नाउ products of electrolysis depend on this is for this chapter and next chapter also. Products of electrolysis depend on NaCl on electrolysis gives what? NaCl को electrolysis किया तो क्या आता है? हाँ? H2O2। कौन सा स्टेट में मॉल्टन NaCl स्टेट पूछ रहे हैं, मॉल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? कंडक्टर, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रोड इज ए कंडक्टर। कल प्लेन दोषा electrode. Now, how will this become a cathode? Is it born a cathode? Is it cathode by birth? It will become cathode by? कैथोड कब कैसे बनेगा? ये मेटल है ना, मेटल, ये कैथोड है एनोड है? इसके ऊपर लिखा रहता है क्या? It becomes negative by connection. Cell का negative जिसके साथ. So define cathode, whichever is connected to the negative terminal of a cell. This is anode positive. These two are minus and plus because of the connection. Molten NaCl क्या होगा? Cl minus anode के पास जाके Cl plus electron. That electron is sent to cathode and Na plus is forced to take that because there is no one else. मैंने इसको एक किताब दे दिया परमानेंटली। जब ये IIT गया ना, मुझे वापस भेजा रेलवे पार्सल में। वो रेलवे वाला बार बार मुझे फोन कर रहा था, तो वो इसको 6 घंटे से पहले लेके जाना है या तो तुमको डेमरेज लगाएंगे। 1 घंटा 10 रुपया, 1 आवर 10 रुपीज डेमरेज रेलवे का। तो मुझे वो किताब जरूरी नहीं थी, इसीलिए उनको दे दिया, लेकिन मुझे जबरदस्ती स्टेशन जाना पड़ा। 16 किलोमीटर नासिक रोड। नौ अगर मेरे साथ एक और बच्चा होता तो क्या बोलेगा? सर मैं जाके ले लूं? ले लो, उसको जरूरत है, मुझे नहीं। सो aqueous NaCl, so you get sodium and chlorine. Sodium at cathode, chlorine at anode. लेकिन aqueous NaCl solution, इसमें क्या क्या है? Aqueous NaCl solution, H plus, OH minus, Na plus, Cl में। अभी H plus बोलेगा सर मैं जाके ले लूंगा, ले लो, मुझे जरूरत नहीं। यहां OH माइनस Cl माइनस में एनोड कौन जाएगा? Cl माइनस। कैसे मालूम चलेगा कैथोड कौन जाएगा? लेस SRP विल कम लेटर। लेस SRP वाला मैं बाद में आऊंगा। सोडियम बोलेगा मैं बाद में आऊंगा, तू जा।
It is always hydrogen. So products of electrolysis depend on state of the electrolyte. State of the electrolyte. Now, it's always H plus at cathode, means H plus, that is discharged. Discharge. What do you mean by discharge? Losing charge. Discharge. It is always H plus at cathode except against positive SRPs. Positive SRPs रहा तो नहीं. It's always H plus at cathode. What about rays to anode? The rays to anode. Define anode wherever oxidation takes place. ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको एनोड बोलते हैं. एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ऐसा नहीं. जहां ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को हम एनोड बोलते हैं. रेस टू एनोड कौन बताएगा? हु विल गो टू एनोड फर्स्ट? फर्स्ट सल्फेट लॉस्ट. सल्फेट इज द लास्ट वन टू गो. नाइट्रेट, hydroxide, chloride, bromide, iodide. You know why? सल्फेट है ना, स्टेबल है. स्टेबल कॉन्जुगेशन है ना, so it doesn't need to get discharged. Now, products of electrolysis depend on second point. Products of electrolysis depend on concentration of the electrolyte. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड, नो वाटर, नो आयन, नो इलेक्ट्रोलाइसिस, दुकान बंद. नो इलेक्ट्रोलाइसिस. 50% H2SO4. Partial ionization to give H plus and HSO4 minus. 50% means बाकी 50% पानी. Now H plus कैथोड जाएगा, हाइड्रोजन लिबरेटेड कैथोड. HSO4 minus goes to anode, becomes H2S2O8 plus 2 electrons. This is called for disulfuric acid. Marshall's acid. इसको पानी ऐड करो, H2SO5 पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. दोबारा इसको वाटर ऐड किया तो H2SO4 प्लस H2O2. कैरोस एसिड, उसके नीचे लिखो कैरोस, लिखो.
फेरोमोनों के नीचे कैरोस है, CARO। आहा, ये कोई कैरोस, बस ऐसे, कैरोस ऐसे। Those two names are necessary for bloody BITSAT। पागल एग्जाम है ना। कंप्यूटर जनरेटेड, दूसरा कोई बैठता है क्या क्लास में? दूसरा टीचर्स नहीं बैठते? इसका 6 घंटे का क्लास नहीं रहता है ना, 1.5 hour ना, 3 hours, and they are young and energetic, exercise bodies। मैं एक्सरसाइज कब किया जीवन में? कभी नहीं किया। Yes, the hydrogen peroxide prepared like this contains a lot of water because you are hydrolyzing too many times, adding water. So what you get is dilute H2O2, concentration of H2O2, concentration of H2O2। अच्छा, दो चीज बताना है मुझे। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एक चीज है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इवनिंग में पढ़ाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2? कॉन्सेंट्रेट करना, डाइल्यूट H2O2 टू concentrated H2O2. H2O2 boils at 152 degrees. Water boils at 100 degrees centigrade. So they should be easily separated by fractional distillation. Fractional की जरूरत नहीं, distillation enough. Distillation, आंखें बंद करके भी हीट गया तो 100 डिग्री में पानी निकल जाएगा। फ्रैक्शनल कब करना है? when the boiling points are very close। हेलो, लेकिन ट्रबल क्या है? ट्रबल क्या है? 152 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। But H2O2 decomposes at 87। 87 में मर जाएगा। 152 में बॉइल होगा, 87 में मर जाएगा। इसको 20 बार नहीं मारा तो सच नहीं बता देगा, 12 बार मारने के बाद मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। हाउ टू मेक हिम स्पीक द ट्रूथ? 20 विप्स लगना है इनको, लेकिन 12 के बाद बेहोश। हाउ टू गेट ट्रूथ फ्रॉम हिम? धीरे धीरे। So, what is the technique we use for substances which decompose even before they reach their boiling point? Distillation under reduced pressure. Distillation under reduced pressure. Look here. What is boiling point? What is boiling point? The temperature at which atmospheric pressure equals to
Vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Vapor pressure is equal to atmosphere. What do you mean by atmospheric pressure? No, not necessarily. जितना हम create करते हैं, atmosphere हम create करते हैं. We provide the atmosphere. So closed container में ना, in a closed container 300 millimeters of mercury रखो, तो H2O2 जल्दी evaporate हो जाएगा. No, हाँ, water जल्दी boil हो जाएगा. तो सर 87 में मरने वाला कि बॉइलिंग पॉइंट 152 करके कैसे पता चला? क्या करते है ना, एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ. कैसे? बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ. ऐसा पता कर. एक्स्ट्रापोलेशन 300 में इतना, 300 क्या है? 300 मिलीमीटर्स में इतना, 400 में इतना बॉइलिंग पॉइंट, 760 में कितना. बंद करा. लेट अस असेंबल